नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। ईएसआई ने एसएसओ भर्ती निकाल दी है और अब की बार 93 वैकेंसी आपके लिए आई हैं। पिछली बार के मुकाबले बहुत कम वैकेंसी हैं। पिछली बार टोटल 535 वैकेंसी आई थी, इस बार आई हैं सिर्फ 93 वैकेंसी। पिछली बार की कट ऑफ हम देखेंगे, इसके अलावा हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे गए थे, यानी जो 4 पार्ट होते हैं मेन एग्जाम में, उसमें कितने नंबर पर कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए थे, क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे। इसके अलावा जो स्किल टेस्ट हुआ था और डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था, उसकी कट ऑफ कितनी रखी गई थी। हालांकि वो दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन उनमें कितनी परसेंट पर कैंडिडेट को पास किया गया था, कितने नंबर पर पास किया गया था, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। वैकेंसी आ चुकी हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। उसमें हमने आपको बताया है पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, ये सब चीज़ें हमने आपको उस वीडियो में बताई हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरिट के बारे में और कट ऑफ मार्क्स कितने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञप्ति जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की है ये है 2018 वाली, क्योंकि इससे पहले 2018 में वैकेंसी आई थी और 2019 में वो एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। उस टाइम पे आपकी वैकेंसी जो आई थी वो आई थी 535 वैकेंसी आपकी आई थी। इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मेन एग्जाम में T1 यानी रीजनिंग के जो 60 मार्क्स थे, उसमें सामान्य वालों के लिए 27, SC के लिए 21, ST के लिए 21 नंबर रखे गए थे, OBC के लिए रखे गए थे 24 नंबर, एक्स-सर्विसमैन के लिए 21 नंबर। वही T2 जो था यानी टेस्ट नंबर 2, जो पेपर का पार्ट सेकंड होता है, वो 40 नंबर का था। इसमें आपके 18 नंबर सामान्य के लिए, 14 नंबर SC/ST के लिए, OBC के लिए 16 नंबर, PH के लिए 12 नंबर, 14 नंबर एक्स-सर्विसमैन के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन में से 18 नंबर सामान्य वालों को, 14 नंबर SC/ST वालों को, 16 नंबर OBC वालों को, PH को 12 नंबर, 14 नंबर एक्स-सर्विसमैन को लाने थे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये रखे गए थे। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ का जो पार्ट होता है 60 नंबर का, उसमें 27 नंबर सामान्य वालों को, जनरल वालों को 21 नंबर, SC/ST को 24 नंबर OBC, 18 नंबर PH, 21 नंबर एक्स-सर्विसमैन, ये कट ऑफ मार्क्स आपके रखे गए थे। यानी इसमें इतने तो आपको कम से कम लाने ही होंगे। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर था और उसमें से आपको इतने टोटल नंबर लाने थे। इसके बाद अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तो 22.5 नंबर यानी 22.5 नंबर सामान्य वालों के लिए, 17.5 SC/ST के लिए, 20 नंबर OBC के लिए, 15 नंबर PH के लिए और 17.5 नंबर एक्स-सर्विसमैन के लिए रखे गए थे, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इस बार भी वो होगा। वैकेंसी पिछली बार ज़्यादा थी, 539 थी, जिसमें से 535 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ मार्क्स की। जनरल की मेरिट गई थी 149.80 पर। वहीं SC/ST की बात करें तो SC की 125.5, ST की 116.93, वहीं OBC की 138.55 पर गई थी। इसके अलावा PH, AB इनकी 126, 94, 118, 98 ऐसी रखी गई थी और एक्स-सर्विसमैन की गई थी 118.21 पर। तो जनरल वालों को 149 नंबर कम से कम लाने पड़े थे 200 में से पिछली बार। वहीं OBC वालों को 138 नंबर एप्रॉक्स, इसके अलावा 125.5 और 116 नंबर SC/ST को लाने पड़े थे। अब की बार एक तो वैकेंसी कम हो गई, वैकेंसी रह गई आपकी 93, यानी सीधे आपके लगभग 440 वैकेंसी आपकी कम हो गई। और ऊपर से अब कंपटीशन और बढ़ गया है तो आपकी मेरिट भी बढ़ेगी। अगर हम बात करें मिनिमम कट ऑफ की तो पिछली बार की तरह सेम है, जैसे सामान्य के लिए 45%, OBC के लिए और EWS के लिए 40%, SC/ST के लिए 35%, 30% है PH के लिए। स्किल टेस्ट जो हुआ था कंप्यूटर पर, उसमें आपको 50 में से 17 नंबर लाने होंगे, यानी 50 नंबर का आपका एक स्किल टेस्ट भी कंप्यूटर का होगा, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो उसमें आपको 17 नंबर कम से कम लाने होंगे, जिसमें आपको 2 पावर पॉइंट की स्लाइड बनानी होंगी, MS वर्ड में टाइपिंग करनी होगी, उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी और टेबल बनानी होगी एक्सेल में, और उसमें आपको फॉर्मूले लगाने होंगे। इसके आपको 50 नंबर का आपका पेपर है, 30 मिनट में करना है कंप्यूटर पर, और उसमें आपको कम से कम 17 नंबर लाने होंगे। इसके बाद ही आपको सेलेक्ट माना जाएगा। तो एक तरीके से हम देखें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और स्किल टेस्ट की जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। और जो मेन एग्जाम है 200 नंबर का, जिसमें आपकी रीजनिंग, जनरल इकोनॉमी, फाइनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सवाल आएंगे, उसमें आपको अच्छी खासी
मेरिट लानी होगी, यानी इसमें आपका कंपटीशन हाई रहने वाला है। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।